अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर शबाज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एक्चुअली ये एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शंस किस तरह के होते हैं, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, हमने उनके बारे में बात की थी। तो आज हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमें पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बट इसके अलावा भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शन होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के किस तरह के रिएक्शंस होंगे। सो नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो इसी चैप्टर में हम रिडक्शन रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। रिडक्शन रिएक्शंस। देन तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के रिएक्शंस हैं जो हमने अपने सिलेबस में डिस्कस करने हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, या हम इसको खाली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, उस लिहाज से ये 2 तरह के हैं। सो अगर मैं यहाँ पे फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की आगे से क्लासिफिकेशन करूं तो ये फर्दर स्टूडेंट्स आगे से 2 तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज बेस catalyzed and the second one is acid catalyzed। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करने वाले हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। जैसे कि आप हेडिंग भी देख सकते हैं, बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन। सो कब करते हैं जी बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन? इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। अ बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस विद अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये रिएक्शन तब करवाना है स्टूडेंट्स जब आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट होगा। द बेस रिएक्ट विद रेजेंट एंड जनरेट न्यूक्लियोफाइल। अभी आगे मैकेनिज्म बताऊंगा। ये दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि बेस जो कि आपने एज अ कैटलिस्ट यूज की होगी वो जनरेट करेगी न्यूक्लियोफाइल को। द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय, एडिशन को इनिशिएट करेगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल। द जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज फॉलो। अब आगे हम इसकी जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं जी स्टूडेंट्स। तो जनरल मैकेनिज्म्स। सो अगर जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? जो आपने बेस एज अ कैटलिस्ट यूज की है, ये न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट पर अटैक करेगी और न्यूक्लियोफाइल को आज़ाद करवाएगी यहाँ से। तो एक्चुअली ये हमारे पास रेजेंट है जिसमें से न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा। तो बेस जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज हो रही है यहाँ पे, ये इस न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट पे एक्शन करेगी और प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स HOH वाटर प्लस NU माइनस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। सो याद रखिएगा ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे H पे क्या चार्ज आएगा? प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो किसके पास जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के पास।
ये था स्टेप नंबर 1। स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट स्टेप में, अब ये अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विच इज कार्बन, क्योंकि कार्बन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स? पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट्स, ये कार्बन पर क्या करेगा? अटैक करेगा। जैसे ये कार्बन पर अटैक करेगा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो पूरे का पूरा बॉन्ड है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट है? ऑक्सीजन की तरफ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और जो नई चीज बनेगी स्टूडेंट्स वो है जी NuC, और ये उसके जो 2 बॉन्ड्स हैं, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट्स? माइनस। ठीक है, ये था जी स्टेप नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप नंबर 3 कि स्टेप नंबर 3 में क्या होगा। सो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 में होगा कि स्टेप नंबर 2 में जो केमिकल स्पीशी प्रोड्यूस हुई है वो आगे एक्शन करेगी अगेन वाटर। और ये कौन सा वाटर मॉलिक्यूल है? अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो ये वही वाटर मॉलिक्यूल है जो यहां पे ये प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो ये O- जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एंड पे बनेगा NuC बॉन्ड OH एंड प्लस OH माइनस। ये OH माइनस आज़ाद हो गया क्योंकि ये OH माइनस यूज़ किया था अपने स्टेप नंबर 1 में एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, सो ये है जी बेस कैटलाइज एडिशन रिएक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म, किस तरह से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में 6 रिएक्शंस हैं जो बेस कैटलाइज यानी इस मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे। सो अब हम उनके नाम मेंशन करते हैं और 1 बाय 1 उनको फिर हम शुरू करेंगे। सो अगर मैं सबसे पहले देखूं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जो आज रिएक्शन पढ़ेंगे नंबर 1 विच इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट रिएक्शन होगा वो होगा जी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि ऑलरेडी आप चैप्टर 10 में डिटेल से पढ़ के आए हैं। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा बात करें तो तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे, जो कि आज ही हम पढ़ेंगे रिएक्शन विच इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। ठीक है, चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है स्टूडेंट्स कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात होगी। पांचवें नंबर पे स्टूडेंट्स जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है जी कैनिज़ारोस रिएक्शंस। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो हम छठे नंबर पे रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है जी हैलोफॉर्म रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 6 रिएक्शंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं और ये 6 के 6 बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हैं। इसके बाद फिर हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन शुरू करेंगे जो कि 3 तरह के होंगे हमारे सिलेबस में। सो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड्स। सो लेट्स स्टार्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, सो
सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है, इसके बारे में पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि ये एक टॉक्सिक, वोलेटाइल एंड माइल्डली एसिडिक है, और इसकी जो pKa वैल्यू होती है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करे, वो 9.2 है। दूसरी बात जो स्टूडेंट इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, वाटर सॉल्युबल लिक्विड है ये, वाटर सॉल्युबल लिक्विड है ये। तीसरी बात स्टूडेंट जो आपको पता होनी चाहिए वो है जी, बॉइलिंग पॉइंट इसका 28 डिग्री है। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो 28 डिग्री है, यानी कि अराउंड कुछ जगहों पे 28 मिलता है, कुछ जगहों पे 26 पे मिलता है, लेकिन 28 डिग्री और अगेन कुछ जगहों पे 26 डिग्री भी इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा जगहों पे मैंने इसका 26 देखा है बॉइलिंग पॉइंट लिटरेचर में। आपके लिए ये वैल्यू ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये शो करता है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो सकता है, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। चौथी बात स्टूडेंट, इसका एक और नाम भी होता है हाइड्रोजन साइनाइड का, विच इज़ हाइड्रोसियानिक एसिड। हाइड्रोसियानिक एसिड, ठीक है। ये चार बातें हैं, और वैसे हम इसको हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इंफॉर्मेशन आपके साथ इसलिए शेयर की जा रही हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में या डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट जो आपके होते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशंस काम आती हैं, तो आप इनको अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब इसका हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन सबसे पहले हम इसका फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे। नाउ दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड का HCN से रिएक्शन करवाएंगे, और याद रखिए ये जिस फ्लास्क में आप रिएक्शन करवा रहे हैं उस फ्लास्क में आप HCN नहीं लेंगे। एक्चुअली आप सोडियम साइनाइड जो कि एक साल्ट है वो लेंगे, उसमें आप मिनरल एसिड डालेंगे लाइक HCl। होगा क्या स्टूडेंट्स, NaCl बनेगा और साथ में HCN बनेगा, ठीक है। NaCN बनेगा और साथ में HCN बनेगा, और हमारी किताब में एक वर्ड लिखा हुआ है C2। स्टूडेंट्स, C2 का मतलब ये होता है, यानी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है किताब के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, C2। स्टूडेंट्स, C2 का मतलब होता है कि आपने HCN को एज अ मेन रिएक्टेंट यूज़ तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपने जिस कंटेनर में ये रिएक्शन करवाना है वहाँ पे HCN ने डाला। ड्यूरिंग रिएक्शन उसी टाइम पे, उसी सिचुएशन में HCN प्रोड्यूस हुआ। इस तरह की कंडीशंस को हम केमिस्ट्री में C2 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली हमने HCN को NaCN और HCl के रिएक्शन की वजह से पैदा करवाया, और ये आगे फर्दर अब रिएक्शन करेगा। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, मैंने वजह ऊपर बताई कि एक तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, टॉक्सिक है, वोलेटाइल है, यानी कि हम इसको ड्यूरिंग रिएक्शन ही प्रोड्यूस करवाते हैं, पहले से हम इसको प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये वोलेटाइल है, इजीली इवेपोरेट हो सकता है। ये कुछ रीजंस हैं, इसको हम C2 यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन ही प्रोड्यूस करते हैं। खैर, अब आगे इसका रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे आपने ऊपर पढ़ा। इसकी मैकेनिज्म मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, और मैकेनिज्म के साथ हम आगे मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगेन चूँकि ये बेस कैटलाइज रिएक्शन है, OH माइनस H प्लस साइनाइड, तो ये OH माइनस जो है स्टूडेंट्स, ये H प्लस को अपने साथ मिलाएगा, और स्टूडेंट्स क्या बनेगा, वाटर, और साइनाइड आज़ाद होगा, ठीक है। अब ये साइनाइड आज़ाद होगा, ये साइनाइड जाकर एक्ट करेगा
अगेन स्टेप नंबर 1 तो ये है. नाउ दिस इज स्टेप नंबर 1. अगेन स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टेप नंबर 2 याद हो तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता था कि ये जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, और जैसे ही ये कार्बोनाइल पर अटैक करेगा देन जो नई चीज़ बनेगी CN कार्बन बॉन्ड O नेगेटिव. सो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि CN कार्बन 2 बॉन्ड्स O नेगेटिव, ये वाटर जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था वहाँ से दोबारा क्या एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रोटॉन, और फाइनली वी विल गेट CN COH एंड OH माइनस आज़ाद होगा. ये इसकी मैकेनिज्म है. सो चूँकि हमने यहाँ पे जनरल बात की है, यानी अगर आप इनका स्टेप 2 में यूज़ होने वाले जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, मैं ज़रा डिफरेंट कलर से मेंशन करूँगा. H, ठीक है. इसके अलावा दूसरे केस में यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स CH3, और तीसरा केस जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर CH3 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा CH3 आएगा. ये ग्रुप्स चेंज होंगे, और ये जो ग्रुप्स जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ मैकेनिज्म में इनका कोई किरदार नहीं नज़र आ रहा. सो सबके लिए मैकेनिज्म क्या रहेगी, सेम रहेगी. सो अल्टीमेटली अगर आप आसान अल्फाज में देखें तो एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी. कार्बन पे चूँकि क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव. तो प्लस वाली चीज़ इधर ऐड होगी और माइनस वाली चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो इधर ऐड होगी. एंड फाइनली यू विल गेट HCH एंड O के साथ H और कार्बन के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे साइनाइड. ठीक है, यानी ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो गया, H, और कार्बन के साथ स्टूडेंट क्या ऐड हो गया, CN. ठीक है, आपने देखा ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो गया, H, और कार्बन के साथ स्टूडेंट नीचे आप स्टेप नंबर 3 में देख सकते हैं क्या ऐड हो गया, साइनाइड. अब यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम करेंगे, लेकिन पहले हम इसका नाम देंगे. स्टूडेंट इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन. ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जी नेक्स्ट अगले रिएक्शन की तरफ, जो कि सारे रिएक्शन अब सेम है. मैं अब दोबारा मैकेनिज्म इसकी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है. सो हमारे पास जो अब सेकंड रिएक्शन होगा उसमें जस्ट इतना चेंज आएगा, CH3 CH, यानी एसिटल्डिहाइड यूज़ करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट किसके साथ, HCN. अगेन इसके लिए भी सेम कंडीशन है, हम NaCN यूज़ करेंगे in the presence of HCl and we will get CH3C H OH and CN. Now this is acetaldehyde cyanohydrine. जैसे ऊपर आपने फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन नाम दिया था, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनका इसका नाम होगा. अब तीसरे नंबर पे रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है. आपने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl. सो यू विल गेट CH3C CH3 and OH and CN. Now this is acetone cyanohydrine. So acetone cyanohydrine. Cyanohydrine.
ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका नाम है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जी फर्दर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा जो कि हमारे सिलेबस में स्टूडेंट मेंशन है, सो हम देखते हैं जी। बहुत अहम चीज़ है स्टूडेंट्स, आपने उसको अच्छे से समझना है। स्टूडेंट्स CH3 CH OH एंड CN। अब ये कौन सा कंपाउंड है? अगर आप देखें तो ये एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन है। एक्चुअली ये वाला कंपाउंड है कार्बन के साथ हाइड्रोजन और उसी कार्बन के साथ OH, एक मिथाइल ग्रुप और एक साइनाइड ग्रुप, एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन है। अब हमारी किताब में एक रिएक्शन लिखा हुआ है, बड़ा ही अहम रिएक्शन है और उसकी मैं तफसील से मैकेनिज्म भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो ये जो साइनाइड ग्रुप है हाइड्रोलिसिस से गुजरने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यू विल गेट CH3 CH OH COOH, यानी ये जो साइनाइड ग्रुप है स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सो साथ में स्टूडेंट बनेगा NH4 HSO4 यानी अमोनियम बाई सल्फेट। अब स्टूडेंट्स इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, अभी मैं आपको मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये कन्वर्ट होगा एसिड अमाइड के अंदर, यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कन्वर्जन होगी इस ग्रुप के अंदर, इसको हम एमाइड बोलते हैं। देन ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सो ये यहाँ से गुजर के जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने क्या किया, इस रिएक्शन के थ्रू कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये तो बाद में ऐड हुआ साइनाइड ऐड करके। बेसिकली ये एसिटल्डिहाइड था। अभी ऊपर आपने रिएक्शन पढ़ा तो एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन थे, आपने एसिटल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर लिया जिसमें कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? 3 कार्बन है। सो बेसिकली ये रिएक्शन यूज होगा जब आपने किसी अल्डिहाइड को या कीटोन को कन्वर्ट करना हो। किसके अंदर कन्वर्ट करना हो स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और उसमें 1 कार्बन ज़्यादा हो, यानी यहाँ पे अगर CN है, यहाँ पे CN है, तो यहाँ पे CN प्लस क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एक्चुअली दोबारा बता रहा हूँ ये साइनाइड ग्रुप आपने HCN के थ्रू ऐड किया है। सो अगर आप बात करते हैं अल्डिहाइड की, ऊपर रिएक्शन भी देख लें तो अल्डिहाइड में 2 कार्बन थे। ठीक है, आपने इसमें HCN ऐड करके साइनाइड ग्रुप ऐड किया। बेसिकली अल्डिहाइड, पहले आप उसमें साइनाइड ग्रुप ऐड करोगे, देन फिर आप उसकी क्या करोगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें 1 कार्बन अल्डिहाइड या कीटोन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मैंने आपके साथ इस रिएक्शन की मैकेनिज्म शेयर करता हूँ, मैकेनिज्म की तरफ। सो आपने इस मैकेनिज्म को अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट कर लेना है, ये आगे काफ़ी काम आएगी। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने करना क्या है, CH3 CH OH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर। ठीक है, अब आपने, यानी ये है हमारे पास एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रीन, इसमें आपने ऐड करना है 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। 2H प्लस है यहाँ पे, और एक हमारे पास है SO4 -4। एक्चुअली H2SO4 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले स्टूडेंट क्या होगा, ये H प्लस जो है ये अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। थोड़ा तफसील से आपने मैकेनिज्म को समझना है। जैसे ये नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, सो अब मैं सिर्फ इस ग्रुप को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पीछे वाले ग्रुप को थोड़ी देर के लिए क्या करने वाला हूँ? इग्नोर करने वाला हूँ। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एंड पे मैं दोबारा लगा दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ साइनाइड को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो जैसे ही स्टूडेंट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन
इधर आके हाइड्रोजन अटैच होगा H+, यानी कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब क्या होगा? देन ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा स्टूडेंट किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे ही नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा? कार्बन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन और इसके साथ लग चुका है हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये लोन पेयर आ चुका है, यानी नाइट्रोजन को लोन पेयर वापस मिल चुका है। कार्बन पे क्या चार्ज आ चुका है स्टूडेंट? पॉजिटिव। अब इस कार्बन पॉजिटिव पे वाटर, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का किरदार अदा कर रहा है, वो आकर क्या करेगा स्टूडेंट? अटैक करेगा। सो हम इस वाटर को हाईलाइट करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट यूज हो गया है, जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये अगर यहाँ पर अटैक करेगा कुछ इस तरह से कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अपना लोन पेयर जो है ऑक्सीजन, डेफिनेटली स्टूडेंट ये किसको देगा? कार्बन को। और नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है? नेक्स्ट हमें मिलने वाला है कार्बन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेंगे स्टूडेंट लोन पेयर, और ये है जी ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। ये लोन पेयर मिल चुके हैं इसको। सो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया अपना कार्बन को। सो ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए यहाँ से H+ को निकालेगा और बॉन्ड पेयर को कन्वर्ट करेगा लोन पेयर में, और निकलने वाला H+ दोबारा से अटैक करेगा नाइट्रोजन के इन लोन पेयर्स के ऊपर। सो फिर हमें अब देखना है स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। कार्बन, कार्बन के साथ अटैच है नीचे स्टूडेंट, क्या अटैच है? OH, ठीक है, OH अटैच है, और डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ से निकलने वाला जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे आ चुका है, ये वाला, ठीक है, और नाइट्रोजन से लोन पेयर खींच चुका है, ये दोबारा वापस इसने अपनी तरफ खींच ली। सो अगेन नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगेन ये वाला बॉन्ड पेयर दोबारा नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, और इसकी वजह से कार्बन पे फिर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। फिर यहाँ से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स? H+, और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पेयर है ये किस पे शिफ्ट होगा स्टूडेंट? कार्बन पे। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा मैंने 2 स्टेप इकट्ठे बता दिए हैं, ज़रा नोटिस कीजिएगा अब क्या चेंज आने वाला है फर्दर। मैं इसको यहाँ मेंशन करता हूँ आगे, यानी कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड सिंगल बॉन्ड, क्योंकि आप देखें ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट हो चुका है नाइट्रोजन पे। सो नाइट्रोजन जिसके पास एक अदद लोन पेयर है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है, और यहाँ से निकलने वाला जो स्टूडेंट्स H+ है, ये वाला जो H+ निकला है जो मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगेन ये कहीं नहीं जाएगा, अगेन यहाँ पे आ जाएगा, और अगेन नाइट्रोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सो जैसे ये नाइट्रोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो अगला चेंज क्या आएगा? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH, ठीक है। सो ये लोन पेयर अब हाइड्रोजन के पास जा चुके हैं। सो यू कैन से डैट कि अब अगेन नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन अपना ये वाला बॉन्ड अलग करेगा और फिर कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, एंड फाइनली यू विल गेट कार्बन, डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव। अभी तक यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये चीज़ बड़ी हाईलाइट थी। नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले यहाँ तक स्टूडेंट आप नोटिस करो क्या चीज़ बन चुकी है जी। यहाँ तक अगर आप नोटिस करो तो ये C डबल बॉन्ड O एंड NH2 इमाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, इमाइड बन चुका है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप इमाइड के फॉरवर्ड जा रहा है आगे, यानी फर्दर आगे जा रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये चीज़ इन बिटवीन बनेगी। सो स्टूडेंट्स आगे देखें क्या हो रहा था। तो आगे स्टूडेंट्स यहाँ से ये बॉन्ड टूट चुका है और ये NH3 बन के निकल चुका है यहाँ से, NH3 अमोनिया, ठीक है, और कार्बन पे क्या चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव। याद रखिए शुरू में आपको याद होगा
मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल जो बिल्कुल ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गया था। अब एक वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ है, मैं अब उसको यूटिलाइज करूंगा, वो भी अब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे सामने आएगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, और वो भी अटैक करेगा इस यहाँ पे कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन पे स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आया तो अगेन यहाँ से क्या निकलेगा, H+, और वो H+ दोबारा किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास, और अमोनिया कन्वर्ट होगा NH4+ अमोनियम आयन के अंदर। अब H+ के जाने से ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में बदल गया, और फाइनली यू विल गेट कार्बन डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, ये अगर आप नोटिस करो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, और प्लस आपको मिला है NH4। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है स्टूडेंट्स, शुरू में मैंने यहाँ से एक H+ यूज़ कर लिया था, अगर आपको याद हो तो एक H+ बाकी है, वो वापस SO4-2 में जाएगा और इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, HSO4-1। अब याद रखिए यहाँ पे अमोनियम प्लस है, और ये प्लस और माइनस आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, अमोनियम बाइसल्फेट। सो यानी साथ में एंड पे हमें क्या मिलेगा, अमोनियम बाइसल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली आपने देखा कि जो साइनाइड ग्रुप था वो डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरता हुआ पहले कन्वर्ट होता है एमाइड के अंदर, और देन कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ओके, सो अब जो चीज़ मिसिंग थी यहाँ पे, जो मैं शुरू में बोला था कि एंड पे मैं दोबारा लगा दूंगा, वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ आगे, ताकि आप तक ये रिएक्शन कंप्लीट आपको समझ आ जाए। जी स्टूडेंट्स, क्या चीज़ मिसिंग थी, CH3CHOH। यहाँ पे आगे साइनाइड था, लेकिन अब वो कन्वर्ट हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड के स्टूडेंट्स दो नाम हैं। एक तो हम इसको लैक्टिक एसिड कहेंगे, जो कि इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड, और दूसरा हम इसको नाम देंगे 1, 2, 3, यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, या हम इसको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी कहेंगे, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है स्टूडेंट, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे क्या मौजूद है, OH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप है OH। कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन जो है स्टूडेंट्स, वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। सो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो अभी तो फिलहाल खाली एसिड का नाम देंगे, लेकिन ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स कि ये मैकेनिज्म आपको डिटेल से समझ आ गई है, आगे आपको काफ़ी काम आएगी। चैप्टर नंबर 13 में भी इसका दोबारा जिक्र आएगा। सो आपने इस मैकेनिज्म को अच्छे से नोट करना है, 2-3 दफ़ा समझना है, और ये बात याद रखनी है, थ्रू इमाइड हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ मेंशन करके देने वाला हूँ, वो आपने अब अपनी टेक्स्ट बुक में मज़ीद उसको नोट करना है। जब कभी साइनाइड ग्रुप आप उसकी हाइड्रोलिसिस करें इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलेगा इमाइड, देन इमाइड फर्दर प्रोसीड करेगा, फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, सो देन यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड OH। ये आपने याद रखनी है बात स्टूडेंट्स, ये एंट्रेंस टेस्ट में बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम आएगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट यूजेस या यूज ऑफ दिस रिएक्शन। वैसे तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन अलग से इसकी हाइडिंग बना के आप नोट कर लीजिए, ताकि यूज ऑफ द रिएक्शन बी यूज ऑफ दिस रिएक्शन या यूज ऑफ द रिएक्शन ये आपको याद रहे। तो स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज
used in the synthesis of alpha, very important, alpha hydroxy acids that contain one carbon atom more than the number of carbon atom in the starting aldehyde and कीटोन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, ये है जी यूज ऑफ द रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अगले रिएक्शन की तरफ, विच इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो शुरू करते हैं जी, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये रिएक्शन वैसे तो हम डिटेल से चैप्टर 10 में पढ़ आए हैं, मैं जस्ट इसको यहाँ पे रिव्यू करूँगा दोबारा। अगर आपने इसकी डिटेल पढ़नी है तो आप चैप्टर 10 में दोबारा देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगेन आपकी स्क्रीन पे 3 रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड टू अल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म एल्कोहल्स which are hydrolyzed with dilute mineral acid like HCl या H2SO4 give alcohols। जैसे कि आपके सामने स्टूडेंट्स रिएक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया, देन एसिटल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया, देन एसीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया। अब ये तीनों रिएक्शन आप चैप्टर 10 में पढ़ आए हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, देन हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और हमें अल्कोहल मिलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के केस में आप इक्वेशन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इस तरह से एसिटल्डिहाइड के केस में आप देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिल रहा है, और इसी तरह से एसीटोन के केस में आप देख सकते हैं टर्शरी अल्कोहल हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे जो काबिले गौर बात है स्टूडेंट्स कि फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अगर आप नोटिस करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर 2 कार्बन हैं, सो इससे बनने वाली जो अल्कोहल है उसमें प्राइमरी अल्कोहल तो है बट 3 कार्बन है, सो इससे N+1 एक कार्बन का इजाफा मिलता है। इसी तरह से एसिटल्डिहाइड में अगर आप देखें तो एसिटल्डिहाइड के साथ जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया है उसके अंदर 2 कार्बन है, लेकिन एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन के बाद जो अल्कोहल बन रही है सेकेंडरी अल्कोहल उसमें 4 कार्बन है। तो यहाँ पे N+2 यानी कि कार्बन नंबर में 2 कार्बन का इजाफा हुआ। इसी तरह से अगर आप एसीटोन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एसीटोन में आप देख सकते हैं रिएक्शन में स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें 2 कार्बन है। एसीटोन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो टर्शरी अल्कोहल बनेगी उसमें स्टूडेंट्स टोटल आप 5 कार्बन यानी 3 कार्बन का टोटल इजाफा देखेंगे आप। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ आ गई हैं। वैसे तो हम आज के लेक्चर में ही एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड को डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी लेंथी हो चुका है लेक्चर ड्यू टू मैकेनिज्म। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।